देखो देखो जितने क्वेश्चन इसमें कर रहे हो लगभग लगभग हर पेपर में आए हुए हैं। कोई एनटीपीसी में आया हुआ है, कोई यूपीएसआई में आया हुआ है। यूपीएसआई के भी आज हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मन से सीखो और अपने मन से कम 2-4 बार लगा लो। किताब जो हो वहां से उस फॉर्मेट के क्वेश्चन लगा लो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि m तथा n समान दूरी क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। पहले वाली की गति 160 है, दूसरे वाली की गति 200 है। ठीक है, यदि m n से 30 मिनट अधिक लेता है, ऐसा क्वेश्चन कल हमने कराया था। ठीक है, अगर m n से 30 मिनट अधिक लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। हमने ये बताया था कि जब भी दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी तो स्पीड का अनुपात उल्टा हो जाता है समय के अनुपात से। ये अनुपात 160 और 200 है। अगर हम टाइम का रेशियो लिखेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 200 और 160, 200 और 160। इसको और ज्यादा तोड़ सकते हैं, 5 और ये 4। ठीक है, 40 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5 और 4। समय का अनुपात आ गया 5:4 और स्पीड का अनुपात 160 और 20 दे रखा है। अब बताइए, इसका समय 5 लग रहा है, इसका समय 4 लग रहा है। समय में अंतर कितना है? आधे घंटे का, आधा घंटा। ठीक है, तो अनुपात में अंतर 1 का है और आधे घंटे को हम सीधा सीधा 1/2 आर लिखते हैं। 60 से डिवाइड करके देख लेना, 1/2 ही आएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान 1/2 आ गया है। हमको निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय और गुणे एक रेशियो का मान। ये आ गया 80 गुणे 5 मतलब 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। ये आप दूसरे से भी निकाल सकते थे। कैसे निकलता? 200 गुणे 4 हो जाता 800 और एक अनुपात का मान गुणा करते बटे 2 करते तो आ जाता 400। चाहे पहले वाले से निकालो चाहे दूसरे वाले से, लेकिन सेम चाल के अनुसार ही चलना। 160 तो 5 लोगे, 200 लोगे तो 4 लोगे, दोनों की दूरी बराबर है तो बराबर ही आएगी, चाहे पहले से निकालो चाहे दूसरे से निकालो। बिल्कुल अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कल भी हमने बताया था और ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, दोबारा एक बार देख लो कि जब भी दो लोगों के द्वारा चली गई दूरी समान होगी तो उनके द्वारा स्पीड का रेशियो जो होगा वो समय के रेशियो का उल्टा होगा। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि जब भी आप ज्यादा तेज चलोगे तो समय आपको कम लगेगा, इसलिए उल्टा हो जाता है, और जितना धीरे चलोगे तो समय उतना ज्यादा लग जाएगा। दोनों का अनुपात लिखा, इन दोनों में अंतर समय का कितना था? 1 का था और हमको दे रखा है 30 मिनट। ठीक है, दोनों का अंतर 30 मिनट दे रखा है, जिसको हम 1/2 घंटे लिख सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय और 1 का मान जो हम लोगों ने निकाला है वो। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक गति से चले, ठीक है, तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है, तो विनय की गति बताओ। देखो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एक्स मान के लगाया जाए। ठीक है, उसमें थोड़ा द्विघातीय इक्वेशन भी बन जाती है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जब कभी भी वो कह दे कि अगर उसकी गति इतनी ज्यादा होती या इतनी कम होती, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएसआई के हर सेट में, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसके पूछे गए। क्या याद करना है कि d इक्वल टू दूरी बराबर S1 S2 अपॉन S2 और S1 का अंतर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इसको x से कर सकते हो, लेकिन x से करने पे लंबा हो जाएगा। देखो दोबारा देखो, दूरी बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल, बटे में क्या है? दोनों चालों का अंतर और गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, बस इतना ये ऐड कर दिया गया है और उसमें कुछ नहीं किया गया है। ये चाल क्या है? दोनों का गुणनफल बटे अंतर। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो पहली चाल में कहा है कुछ होगा और दूसरे वाले में 2 किलोमीटर ज्यादा जोड़ दिया, तो दूसरे वाले में हम 2 ज्यादा लिख देते हैं। और बटे दोनों का अंतर कितना करोगे? 2 ज्यादा है तो 2 ही अंतर आएगा। समय कितना है? 10 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर लोगे
तो 1/6 आ जाएगा। और ये हमको दूरी किसके बराबर दे रखी है? 4 किलोमीटर के बराबर दे रखी है। ठीक है, ये 6 आ गया डिवाइड होने पे। ठीक, अब ये 6 गुणे 2 12, और ये कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो 12 चौको 48 बराबर S1 मल्टीप्लाई S+2। फिर से वही दिक्कत हो गई कि ये द्विघाती समीकरण फिर से बन जाएगा, लेकिन अपना इतना दिमाग लगाओ कि किन दो संख्याओं का गुणा किया जाए जिनका अंतर 2 हो और वो 48 बन जाए। तो सीधी सी बात है, 6 अट्ठे 48 होता है। सोच के देखो, इतना फैक्टर करना तो आना चाहिए। ठीक है, हमको दो संख्याओं का गुणा करना है जिनका अंतर 2 हो और वो 48 आ जाए गुणा करने पे। तो भैया 6 अट्ठे 48, यही तो होता है। तो नॉर्मल स्पीड उसकी कितनी थी? 6 किलोमीटर थी। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। ठीक है, प्रति घंटा स्पीड है, इसलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार दोबारा समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके कम से कम 3 क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं आज, और 3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखो, यदि विनय 2 किलोमीटर अधिक गति से चला होता, कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि वो अपनी गति से तेज चले या धीरे चले, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो और यही लगाना। ठीक है, तो वह 4 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 मिनट कम लेता। 10 मिनट कम मतलब अपने सामान्य समय से 10 मिनट वो कम लेता। विनय की गति बतानी है। ठीक है, तो D इक्वल टू S और दूसरे S का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का अंतर डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। तो दूरी हमको 4 दे रखी है, S हमने मान लिया है, दूसरे वाले चाल 2 ज्यादा है इसलिए S+1, और दोनों का अंतर कितना है? 2 है। समय क्या कितना था? वो 10 मिनट था, जिसको हमने घंटे में चेंज करने के लिए बटे 60 कर दिया। अब ये आ गया हमारे पास 48 बराबर S मल्टीप्लाई S+2। अब इसका फैक्टर करना था। एक तो तरीका होता कि इसको हम लोग द्विघातीय समीकरण बना लेते, वहां से सॉल्व करते, लंबा हो जाएगा। लेकिन जब मैथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि वो संख्या बताओ जिनके बीच का अंतर 2 हो, क्योंकि एक S है और दूसरा S+2 है, जिनके बीच का अंतर 2 हो और उनको मल्टीप्लाई करने पे 48 आ जाए। तो भैया वो एक ही संख्या बन सकती है, 6 और 8। ये छोटी वाली 6 और बड़ी वाली 8, 6 अट्ठे 48। सामान्य चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी इसके